वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने अयोध्या की जनता को बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने को लेकर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? इसी मुद्दे पर जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सीएम योगी ने आज समाजवादी पार्टी से लेकर विपक्ष के हर नेता पर सवाल उठाए, क्या कुछ सवाल था? देखिए, राम मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है और लगातार दूसरी बार सीएम योगी अयोध्या दौरे पर आ गए और अयोध्या आए तो पहले राम भक्तों को करोड़ों की सौगात दी। 432 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बताया लोगों को कि कैसे योगी राज में, डबल इंजन की सरकार में अयोध्या का कायाकल्प हुआ है और अयोध्या में आज विकास की नई नई तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लंका लगा दी है। सीधे तौर पर हमले किए और सीधा सवाल पूछा कि अगर हिम्मत है तो कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़कर दिखाओ। ये तो वो लोग हैं जो कि हिंदुओं को हमेशा अपमानित करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके समय में अयोध्या में हनुमान गढ़ी जैसे पावन जगहों पर नमाज अदा की गई थी। आज योगी आदित्यनाथ एक अलग ही रूप में नजर आए और उन्होंने जिस तरीके से हमले किए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर, उसने एक बात फिर से प्रमाणित कर दिया कि विपक्ष जो हल्ला मचा रहा है, राम मंदिर के मुद्दे पर जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, वो उत्तर प्रदेश में सफल नहीं हो पाएगा। उसके दो कारण हैं। सबसे बड़ा कारण खुद सीएम योगी का बड़ा मजबूत चेहरा। हिंदुत्व की राजनीति में अखिलेश हो, राहुल हो, चंद्रशेखर रावण हो, दूर दूर तक कोई मुकाबला योगी से वो नहीं कर पाएंगे। और दूसरा विकास। जिस तरीके से अयोध्या की पूरी तस्वीर बदली गई है, जिस तरीके से 2017 से लेकर अब तक अयोध्या की पूरी कहानी पलटी है, उसको बयां योगी आदित्यनाथ ने आज किया और बताया कि 2017 से पहले लोग अयोध्या में अगर कोई आता था तो उसको शक की निगाह से देखते थे, क्योंकि कभी बम धमाका होता था, कभी लूटपाट होती थी, कभी चोरी की घटना होती थी, कभी दंगे होते थे। लेकिन आज अयोध्या बदल गई है। आज अयोध्या में जो 1 लेन की सड़कें हुआ करती थी, आज वो 6 लेन की सड़क बन गई है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है, हर तरफ विकास की तस्वीर नजर आ रही है और अयोध्या का कायाकल्प हो गया। चाहे बात रेलवे स्टेशन की जाए, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का जिक्र किया और बताया कि जो लोग पीडीए के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने अपने समय में दलितों के लिए क्या किया। हमने तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट रखा। उन्होंने केवट निषाद राज का जिक्र किया, उन्होंने भगवान श्री राम का जिक्र किया और कहा कि जहां पर ये लोग जिस जमीन को, जिस संपत्ति को वक्फ के हवाले करना चाहते थे, आज हमने वहां पर प्रभु श्री राम और निषाद राज केवट की भव्य तस्वीर लगाई है और ये उनको बताने की कोशिश की है कि यही नया भारत है, यही बदलता हुआ भारत है जहां तुष्टीकरण नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि 2017 से पहले अयोध्या में विकास नहीं हुआ था, अयोध्या के लोग परेशान थे। और आज स्थिति देखिए, जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि मंदिर बनने से विकास क्या होता है, आज विकास उनके सामने है। एक मंदिर का निर्माण हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 सालों की तपस्या के बाद अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हुआ तो उसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। आज देखिए, एक मंदिर बना, किस तरीके से पूरा शहर बदल गया। वहां पर सैकड़ों होटल खुल गए, सैकड़ों रेस्टोरेंट खुल गए, हर दिन लाखों लोग पहुंच रहे हैं। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे वो खाना खिलाने वाले हों, चाहे वो फूल माला बेचने वाले हों, प्रसाद बेचने वाले हों, होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों। आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन में, आप देखिए जो तमाम सुविधाएं लोगों को दी जाती है,
इन सब से कितने लोगों को रोजगार मिला है और इसका असर सीधा प्रदेश की जीडीपी भी पड़ा है। सब विकास को लेकर तो योगी सरकार की तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो विश्वास पर सवाल उठा रहे हैं कि उन पर विश्वास कैसे किया जाए। योगी आदित्यनाथ पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि वो धर्म की राजनीति आजकल छोड़कर धन की राजनीति पर आ गए हैं। देखिए, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती है, खास करके अखिलेश यादव से। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ दो बार अयोध्या आ गए, मामला इतना संवेदनशील है, हर तरफ बीजेपी को सवालों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि राम मंदिर में चोरी हुई है। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के सीएम, जिन पर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है 25 करोड़ लोगों की, वो अयोध्या आते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं कि कोई बचेगा नहीं। पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, इस बार कह के गए हैं किसी भी हाल में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए, अखिलेश यादव, कोई नाता है उनका राम मंदिर से? उनके परिवार का, उनके सहयोगी दलों का सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये लोग अयोध्या का नाम लेते हैं। लेकिन जब बात अयोध्या के विकास की होती है, जब बात अयोध्या के विरासत की होती है, जब अयोध्या की संस्कृति को वापस लाने की बात होती है, तो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ खड़े होते हैं। और इसलिए आज उनका गुस्सा अखिलेश यादव पर फूटा। समाजवादी पार्टी की राजनीति, समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, सबको सीएम योगी ने एक झटके में बेनकाब कर दिया और बता दिया कि कैसे अगर नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और अगर विकास करने का इरादा हो तो पूरे प्रदेश की कहानी पलट सकती है। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनको 2024 में अयोध्या में जीत मिली थी। अवधेश प्रसाद चुनाव जीते तो लगा अखिलेश यादव ने पूरे विश्व को जीत लिया, और उसके बाद इन्होंने इस तरीके से माहौल बनाना शुरू कर दिया कि लग रहा था कि बीजेपी अब खत्म ही हो जाएगी और नरेंद्र मोदी का 2-4 महीने बाद इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन उपचुनाव हुआ तो मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि राम भक्तों ने एक बार उनसे भूल हो गई, या उन्होंने जो कुछ सोचकर आपको वोट किया क्योंकि आप लोगों ने उनको गुमराह किया, संविधान खत्म करने का प्रोपेगेंडा फैलाया, इसलिए लोग उस झांसे में आ गए। लेकिन जैसे ही उनको इनकी असलियत का अंदाजा हुआ, उन्होंने तुरंत मिल्कीपुर उपचुनाव से अखिलेश को यह संदेश दे दिया कि असली राम भक्त तो योगी आदित्यनाथ ही हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला और सीधी सीधी चुनौती दी है कि आखिरकार कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करोगे? अब तो 10 साल हो गए सत्ता से बाहर हो, लगातार चुनाव हार रहे हो, कम से कम अब तो हिंदुओं से माफी मांगो, कम से कम अब तो पश्चाताप करो। लेकिन चूंकि मुस्लिम वोट बैंक है तो ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि जो भी है वो भी हाथ से चला जाएगा तो शायद हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। इसलिए जो राजनीति हम करते आए हैं हम वही करेंगे, भले ही हम साइड से ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश करेंगे, साइड से हम पीडीए की बात करेंगे। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि बात करने से सिर्फ नहीं होता है, आपकी मंशा क्या है, आप लोगों का विश्वास कितना जीत पाए। आप योगी आदित्यनाथ के विश्वास पर सवाल उठाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है उत्तर प्रदेश में? आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, 17 हारे, 22 हारे, 24 हारे, आप लोग कह रहे हैं कि 2027 भी हारेंगे, उपचुनाव भी हारे। 37 सीटें जीतने का यह मतलब नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का दबदबा खत्म हो गया, बीजेपी का इंपैक्ट खत्म हो गया। आपने कई बार देखा होगा, कई बार चुनाव में जो परिणाम होते हैं वो सवाल उठाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव इन परिणामों से सबक लेने की बजाय खुद को सुपेरियर साबित करने के लिए फालतू की बयानबाजी करते हैं। और अभी आस्था का मुद्दा है जिस पर पूरा देश गंभीरता से उसे सुन रहा है, उसे ले रहा है, क्योंकि मामले में जांच जारी है। हर दिन एसआईटी कुछ न कुछ नए खुलासे कर रही है, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। सारे जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके घर से सारा सामान जब्त कर लिया गया है, लगातार बरामदगी की जा रही है। तो ऐसे में जो एक्शन नजर आ रहा है वो तो सरकार को सही दिशा में दिखाता हुआ ला रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया है वो पूरा हो रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव नागरकट्टे, हर किसी को मंदिर से अब लगभग हटा दिया गया है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि इतना बेहतरीन काम किया जा रहा है और राम मंदिर की पूरी व्यवस्थाएं जहां पर कमियां थी उसको ठीक किया गया है, उसके बावजूद अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं। तो इस सवाल से क्या स्पष्ट होता है? तो सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए, हिंदुत्व के नैरेटिव को फेल करने के लिए, और ये जो फ्रॉड सेकुलर गैंग है हमारे देश में जो भारत के लोगों को बेवकूफ समझता है और तुष्टीकरण के तहत उनके वोट हासिल करना चाहता है, उन पर योगी आदित्यनाथ का ये हमला अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि 2027 की लड़ाई में सीएम योगी काफी आगे आ चुके हैं, जहां मुद्दा कानून व्यवस्था भी है, मुद्दा हिंदुत्व भी है, मुद्दा विकास भी है, और इन तमाम मुद्दों के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी हैं और अखिलेश काफी पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ना केवल अखिलेश यादव, दूसरी तरफ कांग्रेस को भी देख रहे हैं कि वो भी यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन निकाल रही है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, और एक ही बात दोहरा रही है कि ये सरकार अब जाने वाली
वाली है, सरकार आएगी तो सिर्फ कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि जो 12वां प्लेयर होता है एक टीम में, वो वेट करता है कि 11 के बदले कब हमको मौका मिल जाए, कब कोई चोटिल हो, कब किसी की जगह खत्म हो जाए। कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति है। 5 सीट जीतने की इनकी औकात नहीं है उत्तर प्रदेश में, और ये सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं। अजय राय जो हर दिन नजरबंद होते हैं, हर दिन उन पर एक्शन होता है। आज कांग्रेस पार्टी पर सवाल ये उठ रहा है कि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया? बड़ी बड़ी बातें कर दी। राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद कितने बार उत्तर प्रदेश आए? राहुल गांधी जितने बार उत्तर प्रदेश आए होंगे उससे ज्यादा नरेंद्र मोदी तो काशी चले गए हैं। तो सवाल यह उठता है कि आपका संगठन इतना कमजोर है, आपके कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो चुका है, आप चुनाव जीतने क्या जमानत बचाने की हैसियत में नहीं है और इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। और आप भी तो उसी गैंग का हिस्सा हैं जिसका पूरा जीवन राम विरोध में निकल गया। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से कहा है कि ये तो वही लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, ये तो वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज उतारते हैं, ये वो लोग हैं जो रामलला को काल्पनिक बताते हैं। तो बार बार योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी को ये बात कहना क्यों पड़ रहा है? क्यों उनको बार बार ये बताना पड़ रहा है कि ये लोग राम विरोधी हैं? क्योंकि इनकी जो नीति है, इनके अंदर का जो तुष्टीकरण का रूप जाग जाता है, वो बार बार इस बात की गवाही देता है कि ये भले ही कुछ बोले, इनके असली इनकी जो राजनीति है वो वही है कि रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह एक समान। जबकि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लेकिन इन लोगों की राजनीति को समझिए, ये लोग बार बार बेनकाब होते जा रहे हैं, इतने चुनाव हार रहे हैं और अब 2027 के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है। समाजवादी पार्टी के लिए तो चुनौती बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। क्योंकि 24 में तो किसी तरह गठबंधन का सहारा लेकर 6 सीट जीत गए, लेकिन 27 में क्या होगा? पहले तो गठबंधन होगा कि नहीं होगा, अब इस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने भी उतनी ही चुनौतियां हैं। तो देखना यह होगा कि आगे चलकर इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राम मंदिर दान चोरी के मामले में एक तरफ योगी आदित्यनाथ दूसरी बार अयोध्या पहुंचकर जिस तरीके से हुंकार भरे, उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। अब आगे क्या कुछ माहौल रहता है यह भी देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।